जो आज काला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, ये वही काली नीयत वाले लोग हैं जो इस देश को ऐसी महामारी की आग में झोंक देना चाहते हैं और लोगों की लाशों के ऊपर चढ़कर सत्ता के गलियारों तक पहुंचना चाहते हैं। कि आज आपको कोरोना जैसी आपदा में आपको यहाँ पे जो है राजनीतिक अवसर तलाशने हैं। आप जो है देश की राजधानी के बॉर्डरों पर बैठकर क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ जो है सुपर स्प्रेडर की तरह कोरोना ही तो फैला रहे हैं। आज ये लोग, आज विपक्ष की तमाम पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। केजरीवाल के उस जो है वो चिकनी सी शक्ल वाले लड़के का बयान आया है कि हम जो है किसानों के साथ हैं। आप बताइए, क्या इन लोगों के ऊपर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक तरफ अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस कोरोना रोते हैं और दूसरी तरफ किसानों के उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। जिस तरीके से भीड़ एक साथ एकत्रित होकर दिखाई दे रही है। अब इस टूल किट के ऊपर बिल्कुल भी, इस टूल किट का जो पूरा का पूरा विवाद चल रहा है और जो कांग्रेस कह रही है फर्जी है, इससे आपको समझ लेना चाहिए कि ये टूल किट सच में असली है। क्योंकि कमलनाथ का वो परसों का बयान, कमलनाथ के अपने कार्यकर्ताओं को आग लगाने के लिए उकसाने के बयान, तमाम इनकी लॉबी के जो है नेता लोग हैं इस कोरोना को भारत का वेरिएंट बताना, केजरीवाल का जो है हर दूसरे दिन पैनिक फैलाना, और उसके बाद जो ये सुपर स्प्रेडर है, एक तरफ कांग्रेस के जो है पंजाब के मंत्री बोलते हैं कि जो है सिंगू बॉर्डर से और टीकरी बॉर्डर से आने वाले लोग सबसे ज़्यादा, जिस गांव के लोग वहां जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस उन्हीं गांव में। अब क्या प्रूफ चाहिए? आप बताइए। इन लोगों को एक हिंदू फोबिया करने के लिए एक इवेंट चाहिए था, और जो है इनको बिल्ली के भाग में छींका जैसा इनको कुंभ मिल गया। पर मेरा सवाल आज आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम लोगों तक पहुंचे कि महाराष्ट्र में कौन सा जो है कुंभ था, दिल्ली में कौन सा कुंभ था, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कौन सा कुंभ था, जो वहां इन 6 राज्यों में देश की सर्वाधिक जो है कोविड की मौतें हो रही हैं। लगभग अगर मैं इन पूरे प्रदेशों की जनसंख्या का जो है टोटल करूं तो लगभग 35 करोड़ के आसपास का जनसंख्या का घनत्व बनता है, और उसके बाद देश की 60% से अधिक मौतें इन जो है कांग्रेस शासित 5+1 दिल्ली प्रदेश के अंदर मौतें हो रही हैं। और इस देश का जो मीडिया है, इस देश का जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहा है और कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रोपोगेट करने पर तुला हुआ है, और आज देश की छवि खराब की जा रही है। जब वो टूल किट एक्सपोज हुई और ये सारे के सारे तमाम विपक्ष के नेता उसी टूल किट को जो है एज अ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कभी चैनलों पर आ रहे हैं, कभी अखबारों में बयान दे रहे हैं, और इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। अकेले राजस्थान के एक जिले में 14 लाख वैक्सीन खराब हो जाती हैं। कोई मीडिया जो है उस तोतले मुख्यमंत्री तक जो है पहुंचकर उसको जिम्मेवार ठहराने की कोशिश नहीं करता। परंतु आज बड़ी जल्दी जो है ट्विटर के ऊपर ये लोग एक ट्रेंड चलाने लगते हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन जो है विदेश क्यों भेज दी। आज सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को, केंद्र सरकार ने लगभग 20 करोड़ वैक्सीन जो है पूरे सभी राज्यों को मुफ्त में दी हैं। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है और लगभग 50 लाख वैक्सीन, आप सोचिए 50 लाख वैक्सीन केंद्र सरकार ने मुफ्त में मुहैया कराई हैं। आज अरविंद केजरीवाल जरा दिल्ली की जनता को, देश की जनता को दिखाए कि वो जो है क्या काम कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जब देश के अंदर ये तमाम विपक्ष के नेता जो है साथ मिलकर काम करना तो दूर, सिर्फ पैनिक फैलाने का काम करेंगे तो क्या होगा। जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इतना उछल के बात कर रहे थे, आज ये लोग, आज विपक्ष की तमाम पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। केजरीवाल के उस जो है वो चिकनी सी शक्ल वाले लड़के का बयान आया है कि हम जो है किसानों के साथ हैं। आप बताइए, क्या इन लोगों के ऊपर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कि एक तरफ तो पूरा देश कोरोना की चपेट में है, 20-20 घंटे में मनुष्य सी शक्ल लेकर ये दिल्ली का जो है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री आकर पैनिक फैलाने का काम करता है, और आज देश की जनता इससे सवाल पूछे कि इसने पिछले 3 महीनों में, पिछले 6 महीनों में दिल्ली की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए क्या काम किया? आपको जवाब मिलेगा 0। इस आदमी ने कुछ काम नहीं किया, और आज ये बोल रहे हैं कि हम जो है किसानों के साथ हैं। आज चलिए किसानों के मुद्दे पर अगर हम बात करेंगे तो आज तमाम जो है देश के अन्य प्रदेशों से खबर आ रही है कि तमाम जो है फसलों में
किसान को एमएसपी से अधिक का मूल्य जो है बाजार में मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ सरसों की बात करूं तो 4,550 रुपये जो है केंद्र सरकार ने एमएसपी रखी है राई की, सरसों की, और जो है 7,000 रुपये तक किसानों के तमाम वीडियोस आ रहे हैं ट्विटर के ऊपर। किसान खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमको जो है इतना मूल्य मिल रहा है और तमाम किसानों की फसलें जो है बिक रही हैं। देश के अंदर जो है तमाम किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत उनकी गेहूं की फसलें खरीदी जा रही हैं, सीधा उनके खातों में जो है पैसा भेजा जा रहा है। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। अभी जो है देश के प्रधानमंत्री ने अभी चंद दिनों पहले किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई करोड़ किसानों के खातों में जो है एक मुश्त फंड ट्रांसफ़र करने का। आपका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम वो चीज़ें किसानों को दी जा रही हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा की तरफ से कहा जाता है कि हम किसानों के साथ हैं और वो 26 तारीख को काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि 6 महीने हो गए इन्हें आंदोलन करते करते। और हम केंद्र सरकार से बोलते हैं कि ये ध्यान दे किसानों के ऊपर, जो बॉर्डरों पर बैठकर पार्टी कर रहे हैं इन किसानों के ऊपर, जो बलात्कार कर रहे हैं उन किसानों के ऊपर। देखिए, तमाम वीडियोस घूम रही हैं आज लोगों के इनबॉक्स में कि ये किसान आंदोलन के नाम पे क्या अय्याशी कर रहे थे लोग, और क्योंकि जब बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। और जो आज काला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं ये वही काली नीयत वाले लोग हैं जो इस देश को ऐसी महामारी की आग में झोंक देना चाहते हैं और लोगों की लाशों के ऊपर चढ़कर सत्ता के गलियारों तक पहुंचना चाहते हैं। इन लोगों के पास ना नीति है, ना नियत है, ना ही इनके पास जो है देश चलाने का कोई विजन है। 2014 में चुनाव हुआ, इन लोगों ने मुंह की खाई। 2019 में चुनाव हुआ, इन्होंने और बुरी तरह मुंह की खाई। उसके बाद तमाम राज्यों के चुनाव हुए जहां इनकी हर चुनावों में बेइज्जती होती है। और उसके बाद कांग्रेस का तो ये बुरा हाल है कि बंगाल के चुनाव में 44 विधायक होने वाली कांग्रेस आज शून्य में खड़ी है। और उसके बाद जो है भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, इस खुशी में जो है वो वहाँ पर जो है मुजरे करवा रही है। तो ये तो कांग्रेस का हाल है कि चाहे मैं भले ही विधवा हो जाऊं, जो है सौतन का घर उजड़ना चाहिए। तो ये वाला हाल तो कांग्रेस का है। तो आज जो देश के अंदर जो एक देश की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और विपक्ष के तमाम लोग जो है देश जिस लड़ाई में है उसको डिरेल करने पर तुला हुआ है, देश की जनता भली भांति समझ रही है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि पूरा विश्व जो है कोरोना की महामारी से लड़ रहा था। इस देश ने क्या किया, इस देश ने 2 इंडिजीनियस वैक्सीन तैयार की। सबसे पहले यही लोग थे। रवीश कुमार ने तो बाकायदा प्रोग्राम चलाया कि क्या हम वैक्सीन बनाने की जल्दबाजी में तो नहीं है। तमाम इस देश के अंदर वो लाल टोपी वाले एक भैया हैं जो है अपने आप को जो है बहुत बड़ा मूर्धन्य नेता समझते हैं, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि ये तो भाजपा की वैक्सीन। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि कुंभ के ऊपर सवाल जवाब करने वाले और ये कहने वाले कि कुंभ की वजह से आज इस तरीके से कोरोना फैला है। दिल्ली के भी मुख्यमंत्री थे और तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने कुंभ को लेकर सवाल उठाए। आज सिंघू बॉर्डर पर इतने तमाम कल नेता हैं और जो किसान नेता हैं वो पहुंचे हैं, और एक नेताओं के बीच में भी इन लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है और कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है इन नेताओं से और इन किसानों से। देखिए, सवाल उठता है पिछले साल से। इस देश के बहुसंख्यक समाज ने पिछले साल की मार्च से लेकर आज की तारीख तक कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए होली, दिवाली, तमाम तीज त्योहार अपने घरों के अंदर रहकर मनाने का प्रण लिया और मनाया भी। परंतु इस देश में एक कीड़ा लग चुका है, कैंसर हो चुका है, तुष्टीकरण की राजनीति। आपने देखा होगा ईद से लेकर रोजे में पूरा बाजार गुलजार रहा, किसी को ना कोविड समझ आया ना कोविड का प्रोटोकॉल समझ आया। पिछले साल तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर जब ये सवाल उठाए गए कि जो है ऐसी कोविड की महामारी में जो है ये हो रहा है, तो इनके हुक्मरानों ने, इनके ठेकेदारों ने इनको एक अदद मौके की तलाश थी जो इनको 1 साल बाद जो है कुंभ के रूप में मिला। आज सवाल ये खड़ा होता है कि जब देश के अंदर कोविड बहुत न्यून पे चला गया था, तब जो है ये महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्य जहां पे कोविड के जो है मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा हैं, इन लोगों ने ढील क्यों दी? और आज की तारीख तक ये लोग क्या नरेंद्र मोदी का इंतज़ार कर रहे हैं क्या कि नरेंद्र मोदी जो है ऊपर से कह दे कि जी अब जो है लॉकडाउन लगा देना चाहिए? क्या राज्यों की कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं है? जब पिछले साल केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन लगाया तब ये लोग जो है छाती पीट कर मुहर्रम करते रहे कि जी हमें डिसेंट्रलाइज कर दो, हमें ताकत दे दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जब आज इनको डिसेंट्रलाइज कर दिया है तो आज इन्होंने किस प्रकार का लॉकडाउन लगाया?
पंजाब में जहां सबसे अधिक मोर्टेलिटी रेट है, वहां से जत्थे के जत्थे चल के आ रहे हैं। क्या वहां की सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? भैया तुम्हें अगर करना है तो अपने घरों में रह के कर लो ना, अपने घरों में रहकर वर्चुअल कर लो। ऐसा कौन सा जो है इस देश के अंदर आपातकाल लगा दिया कि आज आपको कोरोना जैसी आपदा में आपको यहाँ पे जो है राजनीतिक अवसर तलाशने हैं? आप जो है देश की राजधानी के बॉर्डरों पर बैठकर क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ जो है सुपर स्प्रेडर की तरह कोरोना ही तो फैला रहे हैं। आप बताइए, बंगाल में चुनाव होता है तो इन लुटियन मीडिया के लोगों को सिर्फ नरेंद्र मोदी की सभाएं दिखती हैं। क्या ममता बनर्जी ने एक दिन में 8-8, 9-9 सभाएं नहीं करी? क्या ममता बनर्जी की जो सभाएं होती थी वो कोरोना की वैक्सीन इजाद करती थी और नरेंद्र मोदी की सभाएं जो है कोरोना फैलाती थी? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता को सुरक्षित रहना चाहिए और इसी की वजह से हम लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं। हर हफ्ते वो इस तरीके से लॉकडाउन बढ़ाते हैं और जब किसान दिल्ली में हाहाकार मचाते हैं और यही किसानों की वजह से तमाम जो कोरोना फैल रहा है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल मुंह नहीं खोलते। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक वो अर्बन नक्सली है जो सरकारी सिस्टम के अंदर रहकर इस देश की बर्बादी के लिए काम कर रहा है। तमाम उदाहरण हुए, एक मुख्यमंत्री होते हुए वो देश की राजधानी में शाहीन बाग को सपोर्ट करने जाता है। हर चीज़ में आप देखेंगे जहाँ पे अराजकता है वहाँ केजरीवाल है। क्यों? पिछले साल जब जो है कोरोना की महामारी हुई, इस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेवारी कुछ नहीं समझी। इसने जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के जो है लोगों को बॉर्डरों पर जो है पैदल जाने के लिए विवश कर दिया। केंद्र सरकार ने जो राशन दिया वो कई महीनों तक जो है अपने पास अंटे में दबा के रखा और उसके बाद उसी राशन को बांट के जो है दुनिया के सामने जो है अपनी वाहवाही कराने लगा। जो पैसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्च करना था, जो पैसा ऑक्सीजन खरीदने के लिए करना था, वो पैसा जो है लुटियन मीडिया के जो है जो दलाल हैं उनके मुंह में हड्डी फेंक कर इसने किया। और आज ये जो तथाकथित किसान लोग फिर से आ रहे हैं, फिर इनके साथ खड़ा होकर ये व्यक्ति देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना चाहता है और कुछ भी नहीं।